ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये बाबा ने मुरली हमें चलाई थी 7 जनवरी 1978 को। मुरली का नंबर है 371। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। आज वैसे मुलाकात हमारे साथ नहीं है, विदेशी बच्चों के साथ है। बाप भी विदेशी और बच्चे भी विदेशी। हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अब देखो कैसे हमें विदेशी बनाता है ये। अविनाशी खुशी व अतीन्द्रिय सुख देने वाले, माया प्रूफ बनाने वाले बाप दादा विदेशी बच्चों के प्रति बोले। माया प्रूफ का क्या मतलब होगा? माया प्रूफ का क्या मतलब होगा? माया से छुड़ाने। माया का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, पानी उसमें कोई असर नहीं कर सकता। ऐसे माया प्रूफ माना माया का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं हो सकता। आज विदेशी बाप इस साकार दुनिया के विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं दोनों ही विदेशी। आज विशेष विदेशी बच्चों से मिलने क्यों आए हैं? अपनी विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण बाप भी विशेष रूप से आए हैं। विदेशों में कौन सी विशेषता है? बाप जानते हैं कि मेरे ही कल्प पहले वाले बच्चे जो दूर दूर इन व्यक्त देशों में भिन्न भिन्न नाम रूप धर्म में चले गए थे, वे फिर से अपने बिछड़े हुए बाप को मिलने के लिए अपने असली स्थान पर पहुंच गए हैं। ऐसे अनुभव होता है जितनी आप लोगों को बाप के पाने की व अपने परिवार को पाने की खुशी है, उससे ज्यादा बाप को खुशी है। क्योंकि बाप जानते हैं कि बच्चे ही घर का श्रृंगार हैं। जैसे श्रृंगार के बिना कोई भी व्यक्ति या स्थान अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बाप को भी बच्चों के भी श्रृंगार के बिना अच्छा नहीं लगता। विदेशी आत्माओं में एक विशेषता के कारण विशेष बाप को ज्यादा लव है। कौन सा विशेषता है? कौन सी विशेषता है? जैसे भारत में एक खेल खेलते हैं तो कई चीजों को कपड़े के अंदर छिपा कर रखते हैं, ऊपर से कपड़े का कवर डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कवर उतार कर सब चीजों को देखो, और फिर कवर लगा देते हैं। फिर बच्चों की बुद्धि का पेपर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें थी और कितनी चीजें थी। फिर जो जैसी चीज थी, जितनी थी उतनी ही याद कर लेते हैं व सुनाते हैं। फिर उनको नंबर मिलते हैं। ये बुद्धि का खेल बच्चों को कराया जाता है। ऐसे ही विदेशी बच्चे भी भिन्न धर्म, भिन्न फिलॉसफी, भिन्न प्रकार के रहन सहन इस कवर के अंदर छिपे हुए बाप को जो जैसा है वैसे जान लिया। इस बुद्धि का कमाल के कारण, बुद्धि की कमाल के कारण विदेशी बच्चों से स्नेह है। समझा कि आपने किसी भी धर्म में थे, आपने मुझे पहचान लिया, ये आपकी कमाल है। मक्खन पूरा लगा रहा है एकदम। बाबा अव्यक्त मूल्यों में मक्खन के ना बाल्टियां भर के लाता है, पूरी तरह दे देता है, लगा देता है। खाओ बच्चे, कितना खा सकते। इस बुद्धि के खेल में जो कोटों में कोई पास हुए हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आप सब भी हर्षित होते हो। बाप ज्यादा हर्षित होते या आप ज्यादा हर्षित होते हो? सदैव यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया। इस खुशी में रहने से किसी भी प्रकार की उलझन व उदासी आ नहीं सकती, अर्थात माया प्रूफ हो जाएंगे। ऐसे माया प्रूफ बन जाओ जो आपका एग्जाम्पल बाप दादा सभी को दिखावें। ऐसे एग्जाम्पल बने हो? कौन समझते हैं कि हम अभी ऐसे एग्जाम्पल बने हैं जो विश्व के आगे बाप दादा हमें रख सकते हैं? एवर रेडी नहीं, रेडी हैं। एवर रेडी नहीं, रेडी हैं। क्योंकि विदेश में रहने वाले बच्चों को ये भी एक विशेष लिफ्ट है जो स्वयं को विश्व के आगे प्रख्यात कर
बाप का परिचय देते हैं। ऐसी सर्विस करने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगी। ऐसी सर्विस की है या अभी करनी है? भारत की आत्माएं आप लोगों को देख समझेंगी कि बाप इन्होंने बाप को पहचाना, लेकिन हम लोगों ने नहीं पहचाना। आपकी पहचान हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा। मुझे यहां एक बात याद आ रही है कि 1995 में एक प्रोजेक्ट दिया था यूएनओ को के वैल्यू इन एजुकेशन, और 2 साल का टाइम दिया गया कि आप इसका प्रैक्टिकल करके हमें रिपोर्ट दो। तो ये काम दिया गया था यूनिसेफ को, यूनेस्को को, और द प्लेनेट एक संस्था थी, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, 4 संस्थाओं को इस कार्य पर काम करने के लिए दिया, रिपोर्ट पेश करने के लिए दिया। 1997 की जनरल असेंबली में जब इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो यूएनओ ने ऑल ओवर वर्ल्ड से अपील किया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकता है, एक सूत्र में बांध सकता है, इसलिए सभी इसको अलाउ करें। अब आप ये देखिए कि पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार होना शुरू हुआ, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में लेटर इशू किया कि ब्रह्मा कुमारीज को कि आप हमें अपना प्रोजेक्ट दो। तो मुझे याद आया कि देखो विदेश वालों ने पहले शुरू किया और भारत 3 साल 4 साल चौथे साल जाकर के जागा कि आप हमें अपना प्रोजेक्ट दो। तब वैल्यू एजुकेशन को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। आपकी पहचानी हुई सूरत को देख भारतवासियों को पश्चाताप होगा कि हमने अपने भाग्य को खो दिया, इसलिए आप सब सर्विस के प्रति निमित्त हो। अभी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में भी आप सब विदेश से आए हुए बच्चों की विशेष यही सेवा है कि जिस भी आत्मा को कोई देखे तो हर चेहरे से बाप द्वारा प्राप्त हुई अविनाशी खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अविनाशी शांति की झलक दिखाई दे। आप सबके चेहरे बाप द्वारा प्राप्त हुई प्रॉपर्टी दिखाने के आईने बन जाएंगे। ऐसी सर्विस करने वालों को बाप दादा द्वारा विशेष मार्क्स का इनाम मिलेगा। ये सर्विस तो सहज है ना या मुश्किल है? ये सर्विस सहज है या मुश्किल है? जैसे कोई भी प्रकार की लाइट अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे आप सब आत्माएं भी लाइट और माइट रूप हो बाप की तरफ आकर्षित करो। समझा कॉन्फ्रेंस में क्या सेवा करनी है? विदेश में रहने वाले बच्चों के पास माया आती है, घबराने वाले तो हो नहीं, चैलेंज करने वाले हो ना। माया को चैलेंज करते हो कि आओ और विदाई ले जाओ। माया का आना अर्थात अनुभवी बनना। इसलिए माया से कभी घबराना नहीं। घबराएंगे तो वे भी विकराल रूप धारण कर लेगी, घबराएंगे नहीं तो नमस्कार करेगी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कागज का शेर है, कागज के शेर से घबराने वाले हो क्या? विकराल रूप धारण करती है लेकिन शक्तिहीन। जैसे यहां भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं, लेकिन अंदर तो मनुष्य ही होते हैं ना। जैसे यहां भी भयानक चेहरे लगाकर डराते हैं, अंदर तो मनुष्य ही होते हैं। बाहर का कवर उतार दो तो कोई मनुष्य तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर बाहर के रूप को देख घबराएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। माया से हार ज्यादा होती है या विजय होती है? माया से हारते हो या जीत पाते हो? विदेश से आए हुए बच्चों में से कौन समझते हैं कि हम 108 की माला के मणके में हैं? निश्चय की
विजय तो हो ही जाती है। कभी भी लक्ष्य कमजोर नहीं रखना, सदा श्रेष्ठ लक्ष्य रखना कि हम ही कल्प पहले वाली विजयी थे और सदा विजयी रहेंगे। तो सदा अपने को विजयी रत्न ही अनुभव करेंगे, विजयी रत्न ही अनुभव करेंगे। बहुत देशों से आए हुए हैं, जिन जिन देशों से बाप के बच्चे निकले हैं उन स्थानों का भी महत्व है। ये स्थान भी कोई किसी ने किसी रूप से यादगार बन जाते हैं। आप लोग विशेष उन स्थानों पर चक्कर लगाते रहेंगे। बिजली बंद हो गई, अशरीरी बनना इतना ही सहज होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्त्र उतार देते हैं, वैसे ये देह अभिमान के वस्त्र सेकंड में उतारने हैं। जब चाहे धारण करें, जब चाहे न्यारे हो जाएं, लेकिन ये अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे, जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो, इसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो, जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो, या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ, संकल्प किया मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वे स्वरूप हो जाए। ऐसे प्रैक्टिस है। अब ऐसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे, वजीफा ले लेंगे। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल नहीं किया। कितना मक्खन लगाने के बाद अब पेपर ले रहा है बच्चों का। अब तक विदेशियों ने एक प्लान प्रैक्टिकल में नहीं किया। याद है कौन सा प्लान दिया था? अभी भारत के कुंभकर्ण खूब सोए हुए हैं। अब देखें कॉन्फ्रेंस में कैसे छींटे लगाते हो। जो बिल्कुल गहरी नींद में सोए होते हैं उनको पानी के छींटे लगाकर उठाना पड़ता है। ये प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा हो जो भारत के सामने आए वे समझ जाएं कि हम लोगों को भी जागना चाहिए और बनना चाहिए। सबका उनकी आवाज की तरफ ना चाहते हुए भी अटेंशन जाए। किसी भी तरफ से ऐसा कोई तैयार किया है? पूछ रहे हैं बाबा। सभी सर्विस स्थान ठीक चल रहे हैं? सभी स्वयं और सर्विस से संतुष्ट हो? आप मोस्ट लकी हो, समझते हो कि हम विशेष सिक्की लदे लाडले हैं। सभी सेंटर्स में रेस में नंबर 1 कौन है? हर एक देश की अपनी अपनी विशेषता भी है। लंदन तो निमित्त होने के कारण प्लानिंग सेंटर हो गया है। इस विशेषता के कारण लंदन को नंबर 1 कहेंगे, लेकिन सर्विस एबल और आवाज फैलाने वाले विशेष क्वालिटी की सर्विस में गयाना नंबर 1 है। संख्या के हिसाब से मॉरिशस नंबर 1 है और लुसाका इतना सब कुछ सहन करते हुए सर्कमस्टेंसेस को पार करने में हर चल की परिस्थिति होते हुए भी अचल रहने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया की भी विशेषता है। एक एक दीपक से अनेक दीपक जगाकर दीपमाला करने में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया और भी आगे बढ़ सकता है। प्लानिंग बुद्धि है, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं। अगर वही सब प्लान प्रैक्टिकल में लाएं तो लंदन से भी नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन अभी बुद्धि तक प्लान्स हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, लेकिन अपनी वैल्यू की स्टेज तक नहीं लाया है। बाप दादा की उम्मीद है
ये मारिया कर सकती है। सिर्फ त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आओ। त्याग और तपस्या की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। सर्विस करके फिर किसी को साथ में इंडिया ले आओ। ऑस्ट्रेलिया की धरनी अच्छी है। जर्मनी से भी आवाज निकालने वाली आत्माएं निकल सकती हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब वहां से ऐसा कोई प्रैक्टिकल में विशेष एग्जाम्पल चाहिए जिसको सामने देखते हुए आत्माओं को विशेष प्रेरणा मिले। लेकिन हिम्मत और उल्लास में नंबर 1 है। लेस्टर तो लंदन के साथ है। लेस्टर वालों को भी कमाल है। लेस्टर में निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बहुत अच्छे हैं। परिवार एग्जाम्पल देने के लिए बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। बाप दादा के दिल पसंद है। नैरोबी और बुलवायो तीव्र पुरुषार्थी, लगन में मगन रहने में कम नहीं है, नंबर आगे हैं। क्षमा पर परवाने बनने का एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में देखा ना। अगर वे निमित्त बनी हुई आत्मा कहीं भी अपने अनुभव सुनाए तो उसकी आवाज भी कुछ कार्य कर सकती है। हांगकांग की धरनी में स्नेही और सहयोगी आत्माओं की विशेषता और शक्तिशाली आत्माएं भी हांगकांग की धरनी में हैं, लेकिन अभी छिपी हुई है। समय आने पर हांगकांग की धरनी पर छिपे हुए रतन सबके आगे दिखाई देंगे। तो हर एक विदेश के सेवा केंद्र की अपनी अपनी विशेषता है, इसलिए सब नंबर 1 है। कनाडा भी अभी इसमें नंबर ले रहा है, रेडी हो रहा है। कनाडा को धरती में भी विशेषता है। जो वहां से एक अगर निकल आया तो सहज ये नेकों को निकाल सकता है। उम्मीदवार हैं एक भी निकल आया तो फिर देरी नहीं लगेगी। लास्ट सो फास्ट जाएंगे। मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लगन भी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी है, शुभ भावना भी अच्छी है। शुभ भावना अपना फल जरूर देती है, फिर भी कमाल जनक की है। जो विदेश की धरती में सदा उमंग उत्साह बढ़ाने के निमित्त बनी हुई है। पान का बीड़ा उठाया है। सहयोगी हैंड्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहेंगे पान का बीड़ा उठाया है। जैसे जैसे विनाश का समय आता जाएगा तो वातावरण को देख आप संदेश देने वालों को ढूंढेंगे कि ये कौन से फरिश्ते थे जिन्होंने हमें बाप का परिचय दिया। सर्विस में जहां भी पांव रखा है वहां सफलता ना हो, ये हो नहीं सकता। कोई धरती जल्दी ही फल देती है, कोई धरती फल देने में समय लेती है, लेकिन फल जरूर देती है। जैसे इंडिया में ट्रेन जाती है तो बीच बीच में अपने स्थान सेवा केंद्र हैं, वैसे ही प्लेन जहां जहां ठहरे वहां भी सेंटर होने ही हैं। बाकी विदेश वालों की रेस अच्छी चल रही है। अच्छा, विभिन्न स्थानों की पार्टियों के साथ बातचीत में ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा पुरुषार्थ की तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। प्रश्न है, ये पॉइंट है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की सहज युक्तियां। नंबर 1, वृत्ति चंचल होने के कारण तथा अचल बनने के कारण सहज युक्ति वृत्ति चंचल होने का कारण क्यों और क्या, ये 2 शब्द हलचल में लाते हैं कि क्यों हुई चंचल और क्या हुआ। ठीक है, ये 2 शब्द हैं, क्यों और क्या, जिसके कारण
हमारी वृत्ति जो है क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है। ये प्रश्न कभी लाना ही नहीं है क्यों और क्या, क्यों माना पता नहीं हमें नॉलेज होती तो हमें क्यों लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए हम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं, हमें समझ में आ गया है क्यों हुआ। होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। ड्रामा में कोई भी एक्ट गलत नहीं हो सकता, जब राइट हुआ है फिर क्यों क्यों बोल रहे हैं हम। क्या ये दो शब्द हलचल में लाते हैं, ये दो शब्द में क्या करते हैं, हलचल में लाते हैं। और एक शब्द है नथिंग न्यू, एक शब्द क्या है, नथिंग न्यू, अचल बना देता है। नथिंग न्यू शब्द हमें क्या करता है, अचल बना देता है, और होना ही है और हुआ ही पड़ा है, इसके सिवाय और कोई बात नहीं। तो चंचल होंगे, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अब बताओ चंचल होंगे। नथिंग न्यू, तो क्यों और क्या समाप्त हो जाता है। कैसे भी बात आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, चाहे मनसा की, चाहे वाणी की, चाहे संपर्क संबंध की, लेकिन क्या लगाना है, नथिंग न्यू। क्या और क्यों का क्वेश्चन नई चीज में लगता है, नथिंग न्यू में ना क्वेश्चन और ना आश्चर्य, क्वेश्चन भी नहीं, कोई विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी नहीं, आश्चर्य वाली बात भी नहीं। तो इसी पाठ को रिवाइज करके पक्का करो कि हर चीज एक्यूरेट हो रही है, कोई भी किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं है। अच्छा, माया की चाल से बचकर सदा विजयी बनने की विधि। माया की चाल से कैसे बचोगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो कि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, जो सर्वशक्तिवान है। मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, मेरे पास सारी शक्तियां क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं उठे। अपने आप को क्या समझे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास परमात्मा की सारी शक्तियां उपलब्ध हैं। तो इस स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात विजयी रथ। माया अंदर से बिल्कुल ही शक्तिहीन है, माया बिल्कुल शक्तिहीन है, परंतु बाबा कहते मैं शक्तिशाली। उसका बाहर का रूप देख घबराओ नहीं, उसको जिंदा समझ मूर्छित नहीं हो जाओ। माया मूर्छित हुई पड़ी है, कागज का शेर है, मरा हुआ शेर है, लेकिन कभी कभी मूर्छित को देख कर भी मूर्छित हो जाते हैं। अब उसी खुशी विदाई दो, माया को क्या दो, खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते, कभी भी धोखा नहीं खा सकते। कहां रहे हम, मास्टर नॉलेजफुल की स्टेज पर, कि बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, बाबा ने सारा ज्ञान हमें दे दिया है, अब कोई गलती हो नहीं सकती, हम धोखा खा नहीं सकते। ये स्मृति में रहेगा तो नेचुरल हम भय मुक्त हो जाएंगे, माया की चाल से अपने आप को बचा सकेंगे। अमरनाथ बाप द्वारा संगम पर भी सदा अमर रहने का वरदान। अमर भव, ये वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होते हैं। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाले मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है।
अमर भव के वरदान पाने की, अमर भव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से ही भी नजर नहीं डाल सकती। सदा नमस्कार करती है, सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है नहीं। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वो स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकता। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात नहीं है, कोई कम बात ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।